अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज रिव्यू। अब किसी भी जो चैप्टर है उसकी जो रिव्यू है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ दिए गए वो आपको गाइड करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट से लिए जा सकते हैं। तो ये एक आपके लिए गाइड भी होती है कि आप किस तरीके से अपनी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो जब तक हम इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से या कौन से कॉन्सेप्ट से लिए गए और कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग द एंट्री टेस्ट। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ प्लेन कर्व्स वन नेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन परपेंडिकुलरली। अब देखें कंडीशन क्या दी हुई है। सबसे पहले सिर्फ एक नेप को और दूसरा राइट सर्कुलर कॉन परपेंडिकुलरली। कोई भी कॉन जो है प्लेन अगर परपेंडिकुलरली कट करता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, सर्किल आता है। रिजल्ट क्या आता है, सर्किल आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ सर्किल विथ इक्वेशन। अब देखें अगर हमारे पास सर्किल की इक्वेशन दी जाए, अब सर्किल की इक्वेशन कितने फॉर्म में होती है, दो फॉर्म में, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या जनरल फॉर्म। अब इसको आप कंपेयर करें एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या है, -3 और y की वैल्यू क्या है, 5। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, -3, 5। अब इसका आसान तरीका क्या है, प्लस में दो माइनस लिखो, माइनस में दो प्लस लिखो, विच इज सी। अब देखें सेंटर ऑफ सर्किल विथ इक्वेशन। अब जो सेंटर ऑफ सर्किल है वो मालूम करना है अगर आपके पास जनरल इक्वेशन दी जाए। क्या दी जाए, जनरल इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि सेंटर ऑफ सर्किल मालूम करो। क्या मालूम करो, सेंटर ऑफ सर्किल। तो उसका तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अब देखें जो भी एक्स का नंबर लिखा होगा उसको -2 से डिवाइड करें। 10 को -2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू -5 और -8 को -2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 × 1 2 4 × 8। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, -5, 4 विच इज़ डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। नाउ द रेडियस ऑफ अ सर्किल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने ये बताना है कि अगर एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है किस फॉर्म के अंदर, जनरल फॉर्म के अंदर, और कहा है कि उस सर्किल का रेडियस मालूम करो। क्या मालूम करो, रेडियस। तो उसके लिए किसको बुलाएंगे, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए 4 को -2 से डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करें 2 और 6 को 2 से डिवाइड करें 3। ये हमारे पास क्या आ गया, जी एंड एफ। अगर जी और एफ मालूम करना है तो उसका तरीका क्या है कि जो भी एक्स के साथ नंबर लिखा होगा उसको 2 से डिवाइड करना और जो भी वाई के साथ नंबर लिखा होगा उसको 2 से डिवाइड करना। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब देखें जी की वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी। अब सी की वैल्यू कितनी है, 1। सी की वैल्यू कितनी है, 1। 4 + 9 13, 13 - 1 12। तो रेडियस जो है इस सर्किल का वो कितना है, 12। तो विच इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजेनरेट कॉनिक। अब देखें कॉनिक जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप थी। पहली थी सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड डी जनरेट कॉनिक्स विच इज़ अ लाइन और पॉइंट सर्किल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन। देखिए नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड डायमीटर ऑफ 10 यूनिट्स। सबसे पहले अगर आपका सेंटर जो है सर्किल का वो बराबर हो किसके पर, ओरिजिन के, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास क्या होती है, आप वो बताएं। वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब
आर आपके पास नहीं दिया हो, क्या कहा है कि डायमीटर 10 यूनिट है। अब डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के, तो आर बराबर किसके हो गया, 5 के। आर बराबर किसके हो गया, 5 के। अब देखें आर बराबर किसके हो गया, 5 के, तो इस इक्वेशन में पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर 5 के, तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 के। किसके बराबर होगा, 25 के। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, डी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की क्या वैल्यू रखें, द रेडियस ऑफ सर्किल, जो रेडियस है सर्किल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0 इज 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन जो है उसमें से सेंटर मालूम करो। सेंटर मालूम करने का तरीका क्या होगा कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। ये हमारे पास क्या आ गया, जी और एफ की वैल्यू। अब देखिए रेडियस बराबर किसके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए जी की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। एफ की वैल्यू कितनी है, -2, -2 का स्क्वायर करें तो 4, माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है, के, माइनस के, और आर की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखिए 9 + 4 13, और रिजल्ट क्या जाएगा, 13 माइनस सी 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए रेडिकल को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस का 13 बन जाएगा तो माइनस का 13, माइनस सी, 25 माइनस 13 12, 12 इक्वल टू माइनस सी, दिस इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू -12। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, बी। यहाँ सी की जगह हम क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो उस के की वैल्यू क्या जाएगी, -12। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8, अब पार्ट नंबर 8 देखें क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। अब आपने ये बताना है कि जो सर्किल है उसका सेंटर किस पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ओरिजिन पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। अब देखिए हम किस तरीके से बताएंगे कि सेंटर किस पर लाई करता है। हम ये देखेंगे कि वाई, अगर कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर वाई की टर्म नहीं है, वो टर्म जिसके अंदर सिर्फ वाई नहीं है, तो उसका जो सेंटर होगा वो किस पर होगा, एक्स पर होगा। सेंटर किस पर होगा, एक्स पर। क्यों, एक्स पर वाई 0 होता है, एक्स पर क्या होता है, वाई 0 होता है, एक्स पर क्या होता है, वाई 0 होता है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब सवाल यही है, आपने ये बताना है कि जो सर्किल है वो किसको टच करता है, या पासिस थ्रू द ओरिजिन एक्स एक्सिस टचेज वाई एक्सिस, पासिस थ्रू द ओरिजिन कट एक्स एक्सिस। तो हम किस तरीके से बताएंगे। अब देखिए अगर सर्किल जो है वो टच करे किसको, एक्स एक्सिस को, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर। अब देखें अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन को, यहाँ पे देखें 6 का हाफ कर रहे हैं, और 6 का हाफ कितना है, 3, और 3 का स्क्वायर करें तो 9। तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 3 6 प्लस 2 10y प्लस 3 का स्क्वायर। तो इट मीन्स कि जो इक्वेशन है उस सर्किल को रिप्रेजेंट करती है जो टच करता है एक्स एक्सिस को, जो टच करता है किसको, एक्स एक्सिस को। अब देखिए किस तरीके से प्रूफ किया था, वो वीडियोस उस पर हमने बना चुके हैं, उसको आप देख लें वापस, तो आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट इसका है, अब यहाँ पर वही सवाल दिया गया, यहाँ पर चेंज क्या किया है कि यहाँ पर वाई एक्सिस दे दिया। अब उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए f किस तरीके से मालूम करना है, जो भी y के साथ नंबर लिखा होगा उसको हाफ कर दो। 8 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर करें तो 16। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 24x प्लस 4 का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका,
टच वाई एक्सिस। नेक्स्ट है 11 पार्ट, द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी विल बी टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इफ। अगर कोई भी लाइन टेंजेंट होती है किसी सर्किल के तो वो किस कंडीशन को फॉलो करती है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 और एम की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है सी। तो इसके अंदर पुट करें, देखिए इसके अंदर पुट करें आर स्क्वायर बराबर किसके 25 के और m बराबर है 2 के। आर स्क्वायर की जगह 25 रखें, 1 प्लस m कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 प्लस 4 5, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125। इट मीन्स कि सी स्क्वायर बराबर किसके 125 के, तो विच इज़ डी। नेक्स्ट है 12 पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की कौन सी वैल्यू रखें द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखें अगेन हम यही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू दी हुई है और r की वैल्यू पूछा है, यहाँ पर c की वैल्यू दी हुई है और r की वैल्यू पूछी, तो c कितना है। अब देखें इसको इस्तेमाल करें, m बराबर है 2 के और c बराबर है 3 के और r बराबर है के या r स्क्वायर बराबर है के स्क्वायर के। अब इस वैल्यू इसके अंदर रखें, सी स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है 3 और 3 का स्क्वायर करें तो 9, आर स्क्वायर बराबर किसके के स्क्वायर के, 1 प्लस एम कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 प्लस 4 5, 5 में मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर इक्वल टू 9 ओवर 5। अगर हम रेडिकल लेंगे तो प्लस माइनस 3 और रेडिकल 5, ये हमारे पास क्या गई के की वैल्यू, ये हमारे पास क्या गई के की वैल्यू 3 और रेडिकल 5 विच इज बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 के 3 प्लस 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 0 इज़ नॉर्मल टू द सर्किल। सबसे पहले हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे के की कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम किस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन ये होती है कि कोई भी लाइन अगर नॉर्मल है तो वो सर्किल के सेंटर से पास करेगी। अब सर्किल का सेंटर क्या है इसका, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब देखिए सेंटर मालूम करना है तो 2 को -2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा -1 और y की टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। ये हमारे पास क्या आ गया सेंटर। अब कोई भी लाइन जो है अगर वो नॉर्मल है तो वो सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। ये थ्योरम्स हमने प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी लाइन अगर नॉर्मल है तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। इट मीन्स 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 0। ये लाइन जो है सेंटर से पास करती है। सेंटर हमारे पास क्या है -1, तो x की जगह -1 रखेंगे और y की जगह 0। 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस के इक्वल टू 0, -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 के इक्वल टू 2। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बी, सही ऑप्शन क्या है इसका बी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 8 3,4 इज। आपने ये बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी 8 3,4। तो अगर कहा जाए कि किसी भी सर्किल की इक्वेशन बताओ ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x1 कितना है 3, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3, y1 कितना है 4, 4 को y से मल्टीप्लाई 4 y, आर स्क्वायर कितना है 25 इक्वल टू 25। तो सही ऑप्शन क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। तो सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 8 2,4 रेडिकल 2।
अब देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स वन कितना दिया 2, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2y, और 4 रेडिकल 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेडिकल 2 x माइनस 2y विच इज d। नेक्स्ट हमारे पास द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 इज इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज रेडिकल 50। अब देखिए, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है तो उसके दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है कि पॉइंट दिया जाए, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास स्लोप दिया जाए। अब स्लोप दिया जाए तो उसको यूज़ करने का फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रेडिकल 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए स्लोप कितना दिया हुआ है, रेडिकल 15, एक्स प्लस माइनस आर कितना है, देखिए आर स्क्वायर 100 है तो आर कितना होगा 10, रेडिकल 1 प्लस एम स्क्वायर, एम कितना है रेडिकल 15, रेडिकल 15 का स्क्वायर कहें तो 15, 1 प्लस 15 16, और 16 का रेडिकल लेंगे तो 4, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेडिकल 15x प्लस माइनस 40। यहाँ पास क्या आ गया y, यहाँ पास क्या आ गया y विच इज रेडिकल 15x प्लस माइनस 40। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्किल फॉर्म 5,2। आपने ये बताना है कि सर्किल की लेंथ क्या होगी, किस पॉइंट से 5,2। अब लेंथ का फार्मूला क्या होता है कि हम सर्किल की इक्वेशन के अंदर पॉइंट रखें और जो भी आंसर आए उसका रेडिकल निकालें। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की जगह 5 रखें और 5 का स्क्वायर करें 25, y की जगह 2 रखें और 2 का स्क्वायर करें 4, प्लस 2y, y कितना है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 1। अब देखिए 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 33 माइनस 1 32 विच इज रेडिकल 32। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, रेडिकल 32। अब देखिए नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज हमारे पास, एमसीक्यूज 18 जो है, कॉन्ग्रेट कोर्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स डायमीटर सेंटर आर्क सेगमेंट। अब जो कॉन्ग्रेट कोर्स होती हैं वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होती हैं सेंटर से, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। ये क्या है, थ्योरम से जो आपकी किताब के अंदर प्रूफ हुए पड़े हैं कि उनकी स्टेटमेंट आपने याद करनी है, वो डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछ सकता है। नेक्स्ट है एंगल इन अ सेमी सर्किल। अब देखें एंगल जो सेमी सर्किल में होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, वो क्या होता है, राइट एंगल। नेक्स्ट है द पॉइंट 3,3 इज आउटसाइड इनसाइड ऑन कैन नॉट बी डिटरमाइन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। अब देखें अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर रखते हो आप, उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट जो है वो सर्किल से बाहर लाई करता है। ये अगर पॉइंट जो है उसका आंसर लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट सर्किल के इनसाइड लाई करता है, और इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए तो पॉइंट जो है ऑन द सर्किल। अब देखें 3 का स्क्वायर करेंगे, एक्स की जगह 3 रखें, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का 64 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 64 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 वाई क्या है 3, और 3 का स्क्वायर करें 9 माइनस 64, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 64 माइनस 46। अब माइनस 46 लेस देन क्या है 0, तो इट मीन्स कि जो पॉइंट है वो सर्किल के इनसाइड लाई करता है, क्या करता है, इनसाइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। अब जो एमसीक्यूज से 20 एमसीक्यूज जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब ये जो 20 एमसीक्यूज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर हम सर्किल के चैप्टर को कंसीडर करें तो सर्किल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें किस तरीके से पता चलेगा, इन एमसीक्यूज को कंसीडर करेंगे तब हमें पता चलेगा। और किस तरीके से हमने एमसीक्यूज को तैयार करना है, कि किस तरीके से हमने एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे और MCQ जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे।